नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। धनबाद में जारी अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ न्यूज 18 की मुहिम लगातार जारी है और अब इस मुहिम का असर भी साफ तौर पर दिख रहा है। कतरास थाना क्षेत्र के भगत सिंह चौक पर कोयला लदे छोटे ट्रक को पुलिस ने जब्त किया, वहीं मौके से ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पहले कतरास इलाके में मोटरसाइकिल से कोयले की अवैध ढुलाई हो रही थी, लेकिन अब छोटे ट्रक से भी ढुलाई का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस अब इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों की पहचान में जुट गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं धनबाद से हमारे संवाददाता संजय गुप्ता। धनबाद जिले में अवैध कोयला कारोबार किस तरह से हावी है, इसका नमूना देख सकते हैं। अभी हम कतरास के भगत सिंह चौक के पास और न्यूज 18 लगातार अवैध कोयले को लेकर एक मुहिम चला रही है, जिसका असर अब कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। अभी कतरास भगत सिंह चौक के पास एक 407 वाहन में अवैध कोयले को ले जाया जा रहा था, जिसको यहाँ के कतरास के पुलिस और टाइगर के मोबाइल के जवानों ने पकड़ा है। यहाँ पर कुछ टाइगर के जवान भी मौजूद हैं और कतरास थाना के पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इस 407 वाहन में क्या है और इस कोयले को कहां ले जाया जा रहा था। अभी तक तो ये पता नहीं चल पाया कौन इसके संचालक हैं, कौन इसे कहां ले जा रहे थे, किस अवैध कारोबारी का यह कोयला है, अभी तक पता नहीं चल पाया है। लगभग आधे घंटे से अधिक समय से यह यहाँ पर खड़ा है। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इस 407 वाहन में क्या है। आप देख सकते हैं कि इस 407 वाहन में कोयला है और कोयले को ले जाया जा रहा था। पूरा 407 वाहन कोयले से भरा हुआ है और इस 407 वाहन में अगर अंदाजन कहा जाए तो लगभग 3 से 4 टन अवैध कोयला इसमें लोड है। कतरास पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई जरूर की है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कतरास थाना क्षेत्र में इस तरह से कितने ही 407 वाहन से अवैध कोयले की ढुलाई होती होगी। अभी तक जो दिखता था कि छोटे छोटे मोटरसाइकिल में कोयले को ले जाया जा रहा था, लेकिन अब जो है इस कोयले को 407 वाहन से भी ले जाने का काम किया जा रहा है। आखिर ये कहाँ ले जाया जा रहा था, कौन से डिपो में ले जा रहा था या किस अवैध मुहाने से इसको कटाई करके ले जाया जा रहा था, इसका पता नहीं चल पाई है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। अब देखना है कि धनबाद जिले में इस अवैध कारोबार पर अंकुश लगता है या फिर यह यूं ही धड़ल्ले से चलता रहेगा। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। झारखंड में भाषा विवाद को लेकर आज झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। आह्वान भोजपुरी मगही अंगिका मैथिली मंच की ओर से किया गया है। अध्यक्ष कैलाश यादव ने आरोप लगाया है कि राज्य को भाषा के आधार पर बांटने का काम किया जा रहा है, जिसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही राज्य भर में बोली जाने वाली भाषा को अलग अलग जिलों से हटाने पर नाराजगी जाहिर की गई है। संघ ने राज्य सरकार पर राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ भी सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री से मेरा मांग है कि भाषा विवाद अविलंब समाप्त करे, भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका को सम्मान दे और समूचे राज्य में शामिल करे। और अगर भाषा कोई जुड़ता है तो उसको भी जोड़िए। राज्य का विकास अगर उससे होता है जोड़ने से तो करना चाहिए। आज राज्य में जनता जन आक्रोश है, जन आंदोलन का रूप ले लिया है और आपकी चुप्पी कहीं ना कहीं राज्य को अशांति की ओर ले जा रहा है। इसके लिए तो राज्य बना नहीं था। राज्य भाषा के नाम पर तो नहीं बंटवारा हुआ था। राज्य जो है कि हिंदी प्रदेश है, यहाँ सबका सम्मान होना चाहिए। तो ये मेरा स्पष्ट तौर पर कहना है और इसको लेकर आज हम लोग पूरा झारखंड बंद का ऐलान किए हैं। और देखिए 7 मार्च को आजसू की ओर से विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया है। पार्टी की ओर से 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया गया, जिसमें पिछड़ों को आबादी अनुसार आरक्षण, खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति, सरना धर्म कोड, जातीय जनगणना सहित कई मुद्दे शामिल हैं। वहीं पार्टी के केंद्रीय महासचिव ने आरोप लगाया है कि आंदोलन को दबाने के लिए कई जिलों के पार्टी पदाधिकारियों को पुलिस की ओर से धमकाया भी जा रहा है। विधानसभा घेराव के माध्यम से सरकार को हम लोग वादे करेंगे कि आप 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करिए। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग जो संवैधानिक आयोग है उसके अनुशंसा के आलोक में यहाँ के पिछड़ी जातियों को आरक्षण देना सुनिश्चित करिए। और कई राज्यों ने अभी निर्णय लिया है कि हम अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराएंगे। निश्चित रूप से जो यहाँ पर वर्तमान सरकार है, इस वर्तमान सरकार को भी अपने व्यय पर
जातीय जनगणना कराना चाहिए। देवघर में साइबर थाना पुलिस ने पथरोल थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से 10 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड और 18 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। अपराधियों में एक सीएसपी संचालक भी शामिल है। ये लोग फोन पे कस्टमर और कैशबैक सहित ई वॉलेट के माध्यम से लोगों को तरह तरह के लुभावने ऑफर देकर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। जो लगातार साइबर अपराध की सूचना मिल रही है उस पर लगातार साइबर थाना की पुलिस छापामारी कर रही है, जिसमें पथरा थाना क्षेत्र के पथरौल थाना क्षेत्र के पथरा गांव से 9 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक सीएसपी संचालक रमाशंकर दास हैं और उनके भाई मुन्ना कुमार दास, ये दोनों मिलकर साइबर अपराध को अंजाम देते थे। ये जितने भी लोग हैं इसमें मंटू मेहरा, मुन्ना मेहरा जो आपस में भाई हैं, ये सारे लोग पेटीएम के जो ऑफर्स होते हैं जिसको कैशबैक ऑफर्स बोलते हैं, पेटीएम या यूपीआई के जो जितने भी कैशबैक ऑफर होते थे उन कैशबैक ऑफर को देने के नाम पे लोगों से ठगी करते थे। बोकारो के बेरमो में मंजीत पातर की संदिग्ध हालात में शव मिलने का खुलासा हो गया है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर 2 लाख की सुपारी देकर पति को मौत के घाट उतरवा दिया था। इसके बाद बाइक पर शव को ले जाकर सड़क पर फेंक दिया गया। हत्याकांड में शामिल पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर फिलहाल जेल भेज दिया गया है। और धनबाद में पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन से भ्रूण जांच की जा रही थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर केंद्र को सील कर दिया और मशीन को भी जब्त कर लिया है। हालांकि सेंटर का संचालक मौके से फरार हो गया। झारखंड में पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन पर बैन और भ्रूण जांच गैर कानूनी है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से अवैध जांच कर संचालन किया जा रहा था। बड़ौदा थाना के लड़के आए, उनके सामने ताला तोड़ा गया और यहाँ पर हम लोग अल्ट्रासाउंड मशीन मिला और साथ में आला मिला है और जो जेली होता है जलाने वाला वो मिला है। उसको हम लोगों ने सबको सीज कर दिया है। और जमशेदपुर में बढ़ते अपराध को देखते हुए एसएसपी ने विशेष टीम गठित कर छापेमारी दस्ता तैयार किया है। दस्ते ने छापेमारी की शुरुआत 3 प्लेट के अब्दुल बारी कॉलेज के सामने सब्जी मंडी से की, जहां नशे की हालत में 4 युवकों के पास से गांजा और अन्य नशे का सामान जब्त किया गया। इसके बाद 3 प्लेट केबल टाउन, बिरला मंदिर, 3 प्लेट चौक, अलग अलग दुकानों पर छापेमारी दस्ते ने कार्रवाई की, जहां से नशे की सामग्री काफी मात्रा में बरामद हुई। एसएसपी ने अभियान आगे भी जारी रहने की बात कही है। हम लोग आगे एक स्पेशल टीम बना के जिला में 4 जगह पे हम लोग टीम बनाए, जोनल बेस डीएसपी के नेतृत्व में। तो आज हम लोग गोलमुरी क्षेत्र में इसका जो है छापामारी कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग को करीब 7-8 मोटरसाइकिल मिला है, किसी में नंबर है, किसी में संदेह गाड़ी है और करीब 6-7 आदमी हम लोगों के लिए हाथ लगा है कि जो नशा पदार्थ लेते हुए और सेवन करते हुए उन लोगों का भी पूछताछ भी कर रहे हैं, कौन है, कहाँ से आया है। ये जो है अभियान हम लोग अभी निरंतर चला रहे हैं। और जामताड़ा रेलवे स्टेशन के समीप NH 419 और स्टेट हाईवे सड़क पर फाटक संख्या 9 BT पर 28 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज बनकर तैयार है। दुमका सांसद और जामताड़ा विधायक के ROB के निर्माण कराने का श्रेय लेने की होड़ में 3 बार उद्घाटन टल चुका है, लेकिन आखिरकार जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने रिक्शा चालक सपन बाउरी से फीता कटवाकर फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया। वहीं इरफान अंसारी द्वारा पुल का उद्घाटन करने पर सांसद सुनील सोरेन बिफर गए और असंवैधानिक तरीके से उद्घाटन का आरोप लगाया। तैयार हो गया था, लेकिन ये थोड़ा राजनीति का शिकार हो रहा था। हमारी जनता कष्ट में है और आज आपने देखा कि ये पुल का विधिवत उद्घाटन मैंने नहीं किया, आम जनता ने किया। यहाँ के जो रिक्शा चालक लोग हैं, हमारे रिक्शा भाइयों ने, उनके हाथों से ये पुल का उद्घाटन हुआ है। हमें लगता है पहली बार मिसाल होगा। और हमारे जो जूता जो बनाते हैं उन्होंने भी इस पुल का उद्घाटन किया है। तो हमने सब गरीबों का हमने सम्मान दिया है। जो भी केंद्रीय योजना है वह स्थानीय सांसद के द्वारा होता है और विधिवत होता है, लेकिन ये जो है कहीं न कहीं सरकार का दुरुपयोग करके जो है इस तरह का काम किया है।
और कभी साइबेरियन बर्ड से गुलजार रहने वाले रामगढ़ के बरका काना रेलवे जोड़ा तालाब में प्रवासी पक्षियों की संख्या लगातार घट रही है। इसकी प्रमुख वजह तालाब में जलकुंभियों का भर जाना है। वहीं पक्षियों का चोरी छिपे हो रहा शिकार भी एक अहम वजह इसमें बताया जा रहा है। जोड़ा तालाब में बर हेडेड गूज, ब्राउन हेडेड सिगल और कॉमन कूट नस्ल के साइबेरियन बर्ड्स ज्यादा आते थे और 3 महीने तक यहां डेरा डालते थे। पक्षी प्रेमियों ने सरकार से तालाब की साफ सफाई की मांग की है। आज के डेट में क्या है कि पूरा जलकुंभी से पूरा भर गया है और स्थानीय लोग शिकार भी करते हैं और जागरूकता की कमी है। इस वजह से वहाँ पर इन पक्षियों का प्रवास बहुत तरह से कम हो गया आज की तारीख में और ये बहुत दुख की बात है। और अगर प्रशासन इसमें ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। पहले ये साइबेरियन पक्षी जो सीजनली यहाँ पे काफ़ी संख्या में आते थे, लेकिन फ़िलहाल कुछ वर्षों से देखा जा रहा है, जब से इसमें तालाब में जलकुंभी हो गई है, देखा जा रहा है कि काफ़ी कम मात्रा में पक्षियाँ कम आने लगी है। यहाँ पे दृश्य सेल्फी वेल्फी लेने में काफ़ी सुहाना होता था, लेकिन फ़िलहाल ये सब अब गंदगी के कारण काफ़ी ये मतलब दूषित हो गया है और पक्षियों का आना भी बहुत काफ़ी कम हो गया है। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब महायुद्ध में बदल चुका है। यूक्रेन में जहां रूस के गोले बरस रहे हैं, वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा में झारखंड की एक बेटी भी शामिल है, जो युद्ध की विभीषिका के बीच भारतीयों को सुरक्षित निकालने में मदद कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच 10 दिनों से युद्ध जारी है। बम और गोलों से चारों ओर यूक्रेन में तबाही है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत लाया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा में रांची की ये अफसर बिटिया भी शामिल है। झारखंड की मनीता 25 फरवरी से रोमानिया में रहकर यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद कर रही है। Luggage, keep your passport in pocket. Quietly get up, get your luggage and go back to your place. Doing a great job. Yes, yes. Doing a great job. We try to do like this from the morning, but I guess. We could. Can, go, very people. Will be no, Okay. Diplomatic, yes, for me, no, Okay. Hey, shut up! मनीता 2016 बैच की IFS ऑफिसर हैं। मनीता 2017 के सितंबर में इनकी ट्रेनिंग पूरी हुई और फिर ये रूस के मॉस्को में सेकंड सेक्रेटरी के पद पर इनकी ज्वाइनिंग हुई। 2019 में इनकी पोस्टिंग ताजिकिस्तान में हुई। 25 फरवरी को मनीता को दिल्ली से रोमानिया भेजा गया है। मनीता पहले भी 5 साल रूस में रह चुकी है। रसियन भाषा में अच्छी पकड़ होने के चलते मनीता को इसके लिए चुना गया है। मनीता को राष्ट्र सेवा करते देख परिजन काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। डर तो लगता है, बट इसके साथ गर्व भी महसूस होता है कि एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक काम कर रही हैं देश के लिए और हमारे देशवासियों के लिए। तो जितना हमको तकलीफ है उसी तरह से हम भी समझते हैं कि उनके पेरेंट्स के भी कहीं इससे ज़्यादा 4 गुना 5 गुना दर्द होता होगा कि मेरा बच्चा कैसे है, क्या किस साल में है। लेकिन हमको खुशी है कि आज हमारी बेटी वहाँ संघर्ष करके बच्चों का ख्याल रख रही है और इंडिया वापस भेज रही है। इस पर हमको बहुत गर्व है। गर्व तो महसूस होता है, लेकिन रिस्क बहुत नजर आता है। देश से दूर बाहर में जहां हम कोई उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, लगता है कि जल्दी से जल्दी काम पूरा करके लौट आते। झारखंड की बेटी मनीता पर सबको गर्व है। यूक्रेन रूस के युद्ध के कारण पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। बात परमाणु प्रहार तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे आलम में ऑपरेशन गंगा के तहत हर रोज भारतीयों की सकुशल वतन वापसी की जा रही है। गर्व की बात तो ये है कि सरकार के इस मिशन में झारखंड की बेटी भी शामिल है।
लेकिन हमें गर्व है कि इस तरह से जो लोग हैं, अफसर जो है, मंत्री जो है, सब जो है बाहर जा करके इस युद्ध स्तर पर भी जा करके जो है यहाँ के बच्चों की, यहाँ भारतीयों की जो है जान बचा रहे हैं, अपने जान को हथेली में ले करके दूसरों की जान बचा रहे हैं, दूसरों के लिए रक्षा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। कहते हैं बाजार में प्रोडक्ट से ज्यादा आइडिया बिकता है, यानी अगर आप बाजार में एक बेहतर प्रोफेशनल्स के रूप में बेहतर प्रोडक्ट उपलब्ध कराने का दावा करते हैं, तब आप खुद की एक कहानी पहचान बना सकते हैं। पिछले कुछ सालों में कई MBA और BTech डिग्रीधारी युवाओं ने अपने आइडियाज से रांची के बाजारों में दखल देने की कोशिश की। देखिए न्यूज़ 18 की एक खास रिपोर्ट। मिलावट के इस दौर में बाजार लगातार मुनाफे की ओर भाग रहा है। ऐसे में अगर आप नए आइडियाज लेकर आते हैं और बेहतर और प्योर प्रोडक्ट देने का दावा करते हैं, तो खरीदार भी इसे हाथों हाथ ले लेते हैं। पिछले कुछ सालों में MBA और BTech डिग्रीधारी प्रोफेशनल्स ने रांची के बाजारों में अपनी जबरदस्त मौजूदगी दर्ज कराई है। इन्हीं में से एक है अभिषेक और मुकेश। दोनों पार्टनर डेयरी से जुड़े उत्पाद थोड़ा महंगा बेचते हैं, लेकिन शुद्धता का भरोसा इतना ज्यादा है कि खरीदार आंख मूंद कर प्रोडक्ट पर पैसे खर्च करते हैं। सालों पहले एक कहावत थी कि मनी मेक्स मनी, यानी जिनके पास पैसा है, पैसा वही कमा सकते हैं। लेकिन समय बदला, दौर बदला, कहावत बदल गई, आइडिया मेक्स मनी, यानी जिनके पास आइडिया है बाजार में वही पैसा कमा सकते हैं, वही ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। गेट पर जो लिखा है IIM कलकत्ता इनोवेशन पार्क, इसका मतलब क्या समझा जाए? IIM कलकत्ता इनोवेशन पार्क जो है एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता का यूनिट है, IIM कलकत्ता का, जो नए नए स्टार्टअप्स को, वैसे स्टार्टअप्स जिनका सोसाइटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, उनको इंक्यूबेट करती है, प्लस फंडिंग करती है। देखिए, हमारा जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है वो है फार्म टू होम, मतलब जो भी चीज़ हम बेचते हैं वो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं। मतलब हमारा अपना डेयरी है, मेरे अपना रिटेल नेटवर्क है और मेरे अपने काउंटर्स हैं। कैसे मिलन हुआ कॉमर्स का मिलन MBA के साथ? हम लोग तो शुरू से चाइल्डहुड फ्रेंड है, बचपन से एक साथ स्कूल में पढ़े हुए हैं, और ये बिजनेस करने चला गया था। ग्रेजुएशन करने के बाद बिजनेस जॉब करने के लिए चला गया था दिल्ली। उसके बाद ये रांची इसका ट्रांसफर हुआ। रांची आने के बाद हमारा फिर से मिलन हुआ, और मिलन में हम लोग एक आइडिया प्रोड्यूस किए कि हम लोग डेयरी कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है रांची के मेकॉन के रहने वाले BTech मैकेनिकल इंजीनियर कुमार कौस्तुभ की। रांची के मेकॉन के रहने वाले कुमार कौस्तुभ, जो कि BTech के मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन इन्होंने इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं की, बल्कि डेयरी में ही इन्होंने भी अपना एक, कह सकते हैं कि इन्होंने अपना प्रोडक्ट लाया और बाजार में ऐसा भरोसा हासिल किया कि 1 साल पहले जो इनके पास 9 गायों से इन्होंने शुरुआत की थी, आज 300 गायें हैं। कौस्तुभ जी, ये जादू कैसे हुआ? आमतौर पर लोग 9 गायों से सीधे 1 साल में 300 गायें। सर, 9 गाय से 300 गाय का आंकड़ा तो बहुत बड़ा है, लेकिन लोगों का जो मानना है कि बिजनेस नहीं किया जा सकता है और लोग जल्दी बिजनेस पे नहीं आना चाहते, जो बेसिकली बहुत लोगों का ये कहना है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कि हर महीने 1 तारीख को इतना पैसा नहीं आएंगे, वो अलग बात है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखिएगा तो बिजनेस बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। हालांकि इन सब से अलग 23 साल के विक्टर ने कुछ अलग करने की ठानी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर विक्टर बतौर प्रोफेशनल बर्गर बनाकर उसे बाजार में उतारना शुरू किया। अच्छी क्वालिटी और बेहतरीन स्वाद के कारण बेहद कम समय में ही उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दिल सॉफ्टवेयर बनाने के साथ साथ रसोई में लगने लगे, तो समझ आइए कुछ नया होने वाला है। आपको मिलाते हैं रांची के बर्गर मैन यानी विक्टर से। आपको लोग बर्गर मैन क्यों कहते हैं? लोग मुझे बर्गर मैन इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं यहाँ रांची में बर्गर जितने तरीके के हम बेचते उतना तरीके का कोई नहीं बेचता। हर रोज हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि एक अच्छा बर्गर, टेस्टी बर्गर लोगों के पास जाए और वो कम दाम में उसको एंजॉय कर सके। कितने कस्टमर आपके पास हैं विक्टर? अभी बोलने जाए तो मेरे पास 100 से ज्यादा कस्टमर है और उसमें से ज्यादा 85 री ऑर्डर्स हमेशा आते हैं। लोग ऐसे भी लोग हैं जो 11-11, 12-12 बार री ऑर्डर करते हैं, उनका री ऑर्डर होता है। तो जाहिर है कि एक तरीके से आत्मनिर्भरता की जो कहानी विक्टर लिख रहे हैं, दूसरे भी इनसे इंस्पायर हो रहे हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल्स हैं आप, लेकिन अगर कुछ नया करके दूसरों को रोजगार देना चाहते हैं, तो आपको भी एक बार जरूर सोचना चाहिए। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।